हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो और महाराष्ट्र बोर्ड के हो, ठीक है, आप 11th के भी हो या फिर 12th के हो बट आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो, यहाँ पे 12th HSC बोर्ड लिखा हुआ है, 11th को भी सेम ही पैटर्न रहेगा और आप उर्दू मीडियम से पढ़ते हो, 11th एंड 12th उर्दू मीडियम से हो, तो यहाँ पे 11th एंड 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए मैं उर्दू का पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ कि पेपर पैटर्न क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो, हिस्सा एक जो होता है, मतलब के पेपर में हिस्सा एक जो आता है वो नस्र का होता है। अब नस्र का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ होते हैं। ये हिस्सा कुल 20 नंबर के लिए होता है। अब 20 नंबर के लिए जो हिस्सा होता है उसके अंदर कितने पैराग्राफ होते हैं, तो 2 पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ कितने मार्क्स के लिए होगा, 10 मार्क्स के लिए एक पैराग्राफ होगा। ऐसे आपको हिस्सा एक नस्र के अंदर कितने पैराग्राफ होते हैं, 2 पैराग्राफ, 10-10 मार्क्स के लिए 2 पैराग्राफ होते हैं। अब उन 2 पैराग्राफ में रहेगा क्या क्या, तो पैराग्राफ देख के ही आपको सवालात के जवाब लिखना होता है, जैसे कि उसमें खाका मुकम्मल करना होगा या फिर जुमलों को पूरा करना होगा, उसमें खुद की आपकी ज़ाती राय देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे हिस्सा एक नस्र में आती हैं। तो ये कुल नंबर इसके 20 होते हैं और 2 पैराग्राफ होते हैं। एक पैराग्राफ 10 मार्क्स के लिए रहेगा। अब आते हैं हम हिस्सा 2 जो कि नज्म, गज़ल, कता और रुबाई का होता है। क्या क्या होता है इसमें, नज्म भी होती है या फिर गज़ल भी होती है, कता भी होती है और रुबाई भी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कौन सा कितने मार्क्स के लिए होता है। अब ये हिस्सा 2 जो है ना टोटल 16 नंबर के लिए होता है। हिस्सा 2 टोटल 16 नंबर के लिए होगा। अब इसमें होता क्या क्या है मैं बताती हूँ। इसमें 2 नज्म होती है, ठीक है, किताब के नज्म होते हैं, किताब से ही नज्म होती है, गज़ल होती है। एक नज्म कंपलसरी होती है और गज़ल और रुबाई में से कुछ भी दोनों में से एक दिया जाता है। ऐसा करके 8 मार्क के लिए आपको एक नज्म, एक गज़ल ऐसा पूछा जाता है। तो ऐसा आपको यहाँ पे ये हिस्सा 2 टोटल 16 नंबर के लिए होगा, जिसके अंदर आपको 2 नज्म में से एक जो है गज़ल रहेगी और एक जो है वो नज़म रहेगी। आपकी किताब से ही रहेगा ये। ठीक है, पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ पढ़ के ही, वो नज़म पढ़ के ही आपको सवालात के जवाब देने होते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम हिस्सा 3 पे। हिस्सा 3 जो होता है वो होता है इजाफी मुताल्ले का। इसके अंदर कुल नंबर 12 होते हैं। अब कुल नंबर 12 होते हैं, तो यहाँ पे देखो एक पैराग्राफ के लिए कितने मार्क्स होते हैं, 6 मार्क्स होते हैं। और ऐसा इस पे ना 5 सवालात पूछे जाते हैं और 5 में से 2 हल करना होता है। पैराग्राफ पे कितने सवालात होते हैं, 5 सवालात होते हैं और 5 में से आपको कितने हल करना होता है, सिर्फ 2 हल करना होता है। मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर, एक पैराग्राफ आपको कितने मार्क्स के लिए रहेगा, यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए। ऐसा 2 क्वेश्चंस आपको, 5 में से 2 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करना है और एक के लिए 6 मार्क्स रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हिस्सा 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट हिस्सा 4 आता है। हिस्से 4 में ग्रामर रहता है आपका, क्या क्या होगा। तो हिस्सा 4 जो है ना कवायद का होता है, जिसके लिए कुल नंबर 14 होते हैं। तो कुल 14 नंबर में से यहाँ पे आपको क्या क्या करना है मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। मुहावरे याद करके रखो, उसका जुमलों में इस्तेमाल याद करके रखो। उसके बाद मुस्बित जुमले में तहवील करना होता है। ग्रामर में और एक ग्रामर आपको यहाँ पे मुस्बित जुमले में जुमले को तहवील करना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस्तफाम को इकरार में तब्दील करना, ये वाला ग्रामर आपको आता है। उसके बाद सर्फी तज्जिया करना, ये वाला ग्रामर आपको रहता है। उसके बाद तहवील तज्जिया करना आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक ग्रामर आता है आपको, लफ्जी मुरक्कबात को जदुल में तकसीम करना होता है। ये ग्रामर आपके पेपर में रहेगा। ये भी देखो, शेर की सनद पहचानना, ठीक है, ये वाला ग्रामर रहेगा। और बहर का नाम लिखना, इतना ही ग्रामर, ये 8 टाइप का ही ग्रामर रहेगा। इसको छोड़ के दूसरा कुछ भी ग्रामर आपके पेपर में आपको देखने नहीं मिलेगा। इतना ही ग्रामर आपको करना है। उसके बाद हिस्सा 5 18 नंबर के लिए होता है कुल। तो इसमें देखो आपको क्या क्या करना है, सवालात तैयार करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, सवालात तैयार करना, 5 मार्क्स के लिए आएगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद तारुफनामा तैयार करना, इसके लिए 4 मार्क्स रहेंगे। रुदात तैयार करना, इसके लिए 5 मार्क्स रहेंगे। और फीचर राइटिंग के लिए आपको 4 मार्क्स रहेंगे। ऐसा करके ये टोटल जो है यहाँ पे इसके 18 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, आपको हिस्सा 5 में सिर्फ इतना ही, ये 4 ही टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है।
और ग्रामर में आपको ये 8 टाइप का ही ग्रामर करना है, बाकी दूसरा कोई ग्रामर नहीं करना है। और अच्छे से नज़म गज़ल वगैरह अपनी किताब से करना है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। आपके 80 में से आपको 75 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना।